प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम पवित्र शास्त्र में से एक वचन को हम ध्यान करेंगे। एसाया का पुस्तक अध्याय 49 वचन 15 ऐसा कहता है कि मैं तुझे नहीं भूल सकता। आमीन। परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है कि वो हमें नहीं भूल सकते। देखो, हम संसार में देखते हैं कि हमारे बहुत सारे मित्र होते हैं, बहुत सारे अपने होते हैं, पराये होते हैं, और किसी किसी से हमारा जो संबंध है बहुत गहरा होता है और हम सोचते हैं कि ये कभी भी हमें नहीं भूलेंगे, ये सदा हमें याद करेंगे। मगर हमारे जीवन में कुछ ऐसे समय आ जाता है कि धीरे धीरे वो रिश्ते फीके पड़ जाते हैं, क्योंकि शुरुआत में सब कुछ अच्छा लगता है, मगर फिर जैसे ही दिन बीतता जाता है वैसे वो हमें भूलने लगते हैं, हमसे बातें नहीं करना चाहते हैं, हमारी ओर देखना भी पसंद नहीं करना चाहते हैं। ऐसे मनुष्य का स्वभाव होता रहता है, क्योंकि वो बदलता जाता है, उनका प्रेम बदलता जाता है। और क्या ये हो सकता है कि कोई अपने जन्माए हुए दूध पीते हुए बच्चे को अपनी माता भूल जाए, या फिर अपने जन्माए हुए लड़के पर दया न करे? हाँ, ये हो सकता है, मगर परमेश्वर हमें कभी नहीं भूलेंगे। देखो, हम संसार में बहुत सारे पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं कि कैसे एक जन्माए हुए बच्चे को कचरे के डिब्बे में डाल देते हैं। वो माँ उस बच्चे पर दया तक नहीं करते हैं, उन्हें ऐसे ही अनाथ छोड़ देते हैं। देखो, एक माँ भी अपने बच्चे पर दया करना भूल जाती है, मगर परमेश्वर ऐसा नहीं है। परमेश्वर हमें हमेशा याद रखते हैं, वो कभी भी नहीं भूलते हैं। देखो, ऐसा ही एक बार क्या होता है, एक माँ होती है, उसका 5 साल का एक छोटी सी बच्ची होती है और वो माँ दूध बेचकर अपने जीवन का गुजारा करती है। तो एक बार क्या होता है कि उसकी सहेली जो होती है वो भी दूध बेचती है, मगर उसके पास अच्छे से एक दागीना वो बना लेती है, एक झुमका बना लेती है। तो ये जो माँ है वो उस अपने मित्र पर जलन करती है। वो सोचती है कि उसने इतना झुमका बना लिया दूध बेचकर, मैं भी बनाऊंगी, मैं भी अपने व्यापार को बढ़ाऊंगी, मैं दूध बेचूंगी और उससे ज़्यादा पैसा इकट्ठा करूंगी और उसे जमा करूंगी, फिर उससे मैं और पैसे डालकर मैं दही बनाऊंगी और फिर उसे बेचूंगी, फिर घी निकालूंगी। ऐसे बड़े बड़े सपने देखते हुए वो दूध को लेकर वो चलते चलते जाती रहती है। अपने 5 साल की बच्ची को भी अपने हाथ पर पकड़े हुए चलती रहती है और अपने सपने में, अपने विचारों में, अपने चिंताओं में डूबती हुई, सोचते हुए कि कैसे मेरे सहेली से मैं जीतूं कर ये निर्णय को, ये ध्यान करते हुए वो जाती रहती है। और अचानक क्या हो जाता है, वो सपने में डूबी रहती है और अचानक सामने से एक पत्थर पड़ा हुआ रहता है और वो न जानते न देखते हुए पत्थर से टकरा जाती है और नीचे गिर जाती है और उसका पूरा दूध नीचे गिर जाता है। और तभी वो होश में आती है और देखती है कि कैसे उसका दूध पूरा नुकसान हो जाता है। और वो देखती है कि उसके हाथ में जो बच्ची थी, जिसे उसने अपने हाथ पर अपने बच्चे को पकड़ा हुए रास्ते में ही वो खो चुकी थी, जिसका ध्यान उस माँ को बिल्कुल नहीं था। फिर वो बहुत रोती है, चिल्लाती है और अपने वो होश में आती है और सोचती है कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। और फिर ढूंढते ढूंढते अपने बच्चे को बहुत देर के बाद वो फिर से प्राप्त कर देती है, मगर उसका दूध का पूरा नुकसान हो जाता है। देखो, हम इंसान ऐसे ही होते हैं, हमारे अंदर बहुत सारे विचार होते हैं, बहुत सारे चिंता होती है, बहुत बातों को लेकर हम सोचते हैं कि ये कैसा करें, वो कैसा करें, कैसे हम किसी से आगे बढ़े। ऐसे हमारे अंदर बहुत सारे विचार होते हैं और जिसके द्वारा हमारे साथ जो हकीकत जो भी चल रहा है, प्रेजेंट है, उसे हम भूल जाते हैं और अपने विचारों में हम पड़े रहते हैं और इसी के द्वारा हम अपने जीवन में बहुत सारे हानि को भी उठाते हैं, बहुत कुछ हम खो जाते हैं। मगर परमेश्वर ऐसा नहीं है, वो हर एक विचारों में नहीं रहते हैं। उनका विचार, उनका चिंता, उनका ध्यान केवल और केवल हमारे ऊपर ही है। वो हमेशा हमारे ऊपर ध्यान लगाते हैं, वो हमसे इस कदर से प्रेम करते हैं। इसलिए तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा, मैं तुम्हें भूल ही नहीं सकता हूँ। क्योंकि देखो, उन्होंने अपने हथेलियों पर हमारा चित्र जो है उसे खोद कर बनाया है। देखो, चित्र बनाना और खोद कर रखना, इन दोनों का जमीन और आसमान का फर्क है। जो चित्र बना कर रखते हैं वो कुछ समय बाद या कुछ दिनों बाद मिट सकता है, मगर जो चित्र खोद कर बनाया जाता है वो सालों साल वैसा ही रहता है। अब परमेश्वर ने भी आज हमारे
चित्र को हम उनके हथेलियों पर खोद कर बनाया है, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो कभी हमें न भूले और उनका हथेली से हमारा चेहरा कभी भी ना हटे। इस तरह से वो हमारी ओर ध्यान लगाए हुए, चिंता लगाए हुए हमसे बेहद प्रेम करते हैं। इसलिए तो वो कहते हैं कि मैं तुम्हें नहीं भूल सकता हूँ। इसलिए तो परमेश्वर न सोते हैं न ऊँगते हैं, वो हमेशा हमारे लिए जागे रहते हैं कि हमारी आवश्यकता क्या है और कभी हम उनको पुकारेंगे, कभी हम सहायता के लिए, मदद के लिए, हम प्रेम के लिए उनको पुकारेंगे ताकि वो झट से हमारी सहायता कर सके। देखो, हर समय, हर वक्त, हर एक सिचुएशन में, हर एक हमारे दुख की घड़ी में, भले कोई हो या न हो, मगर परमेश्वर हमारे साथ रहते हैं। केवल सिर्फ और सिर्फ हमको एक ही काम करना है कि उनको पुकारना है और हर समय हमें उनको पुकारना है, क्योंकि हमारे जीवन के कुछ ऐसे पल होते हैं जिसमें हमारी सहायता हमारी अपनों की नहीं मिल सकती है और हमारी सहायता हमारे मित्रों की ओर से भी नहीं मिल सकता है, क्योंकि हम जब सहायता के लिए पुकारते हैं तो वो अलग अलग बातों को बताकर, बहाना बनाकर चले जाते हैं। मगर परमेश्वर ऐसे समयों में भी हमारे साथ रहते हैं और हमारी सहायता के लिए दौड़ कर आते हैं। इसलिए आज हम परमेश्वर को पुकारेंगे हमारे आवश्यकताओं के हर एक घड़ी में, क्योंकि परमेश्वर ही वो एक है जो हमारी सहायता कर सकता है और वो हमें कभी नहीं भूलता है। आज भले हमारे मित्र हमें भूले हो सकते हैं, हमारे अपने, हमारे रिश्तेदार, हमारे अच्छे वो लोग जिनको हमने अपने जान से भी ज़्यादा प्यार किया हो, जिन पर हमारा भरोसा था, वो भी आज हमें भूल सकते हैं। मगर परमेश्वर जिसने हमें रचा है, आपको बुलाया है, नाम लेकर बुलाया है, वो कहता है कि मैं तुम्हें भूल नहीं सकता हूँ। तो इसलिए परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करते हैं। तो आज आप उनके प्रेम को समझिए और परमेश्वर को अपने जीवन में, अपने हृदयों में स्वागत कीजिए ताकि वो आकर आप पे राज्य करें। तो परमेश्वर सुनने वाले आपको हर एक और आपके परिवारों को आशीष करे। धन्यवाद।